साफ है कि प्रवासी मजदूरों के सामने बेरोजगारी की स्थिति गंभीर बनी हुई है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे मनरेगा के तहत 1,40,000 मजदूरों का 100 दिन का काम अब पूरा हो गया है, जबकि 7 लाख मजदूरों का 80 दिन का काम खत्म हो गया है, जिसके बाद अब उनके सामने फिर से रोजगार की समस्या खड़ी हो गई है। आपको बता दें कि मनरेगा के तहत साल में 100 दिन ही रोजगार दिया जाता है। ऐसे में अब पूरे साल क्या करेंगे मजदूर, जबकि अभी मौजूदा साल खत्म होने में करीब 9 महीने बाकी है। यहां पर यह भी बता दें कि मनरेगा के तहत काम करने वालों को रोजाना 200 रुपए प्रतिदिन मजदूरी मिलती है, जिसे बढ़ाने की मांग भी लगातार हो रही है। लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हुए मजदूरों को रोजगार देने के लिए केंद्र सरकार ने राहत पैकेज का ऐलान किया था, जिसमें उन्हें मनरेगा के तहत रोजगार देने की बात कही गई थी। और मजदूर किसान संगठन के नेता शंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समस्या पर बात करने के लिए। शंकर जी, आप बताएं, जो इस समय मनरेगा की स्थिति है, क्या जो प्रवासी मजदूर गांव में वापस लौटे हैं उनको मनरेगा के तहत उनको कोई लाभ मिलने की स्थिति नहीं है, और जो पहले से वहां रह रहे हैं उनके लिए भी क्या समस्या पैदा हो गई है? जो पहले से रह रहे थे, इस पूरे कोरोना के टाइम में आर्थिक दौर इतना बुरा चला है कि सारे इनकम के सोर्स ठप हो गए, कहीं से मिल नहीं रहा था, तो लोग धड़ाधड़ नरेगा की तरफ आकर्षित हुए। और अब लगभग लोगों के तो 100 दिन पूरे होने वाले हैं, तो अब वो जो यहाँ रह रहे थे वो भी अपने दिन के क्या करेंगे। और हम कह रहे हैं कि भाई आप नरेगा में इस समय तो जिस तरह से आप राशन में कह रहे हो कि हम नवंबर तक आपको खाद्य सुरक्षा में गेहूं देंगे, तो आप काम क्यों नहीं दे रहे हो? फिर लगातार आपको काम वो केवल गेहूं में से तो नहीं चलेगा ना, तो आपको अपने बाकी घर कैसे चलेगा? उनके घरों में कुछ है नहीं, केवल गेहूं खा के नहीं चल सकते। गेहूं भी ऐसा तो नहीं है कि भाई एक आदमी को 10 किलो दे रहे हो तो 10 किलो में महीना कैसे निकलेगा। तो बात यह है कि नरेगा चलना चाहिए, डबल चलना चाहिए। आप लोगों की शंकर सिंह जी, आपकी मांग क्या है? नरेगा को मजदूरी बढ़ाने से लेकर और कार्य दिवसों को बढ़ाने को लेकर आप लोगों की मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि नरेगा में कम से कम 200 दिन तो दो अभी के लिए जी, अभी के लिए 200 दिन दो, ताकि वो चल जाए। फिर जो जिसका जॉब कार्ड नहीं है, एक फैमिली है, आपने राशन कार्ड एक है, अब उसके 2 बेटे हैं, शादीशुदा हैं, आगे प्रवासी से यहाँ आगे, अब उनका जॉब कार्ड अलग नहीं है, तो आप एक जॉब कार्ड के ऊपर 200 दिन दोगे, नहीं चलेगा। तो हम कह रहे पर पर्सन दो, हर व्यक्ति को काम देने की बात है। और वो नरेगा एक ऐसा है जो मौका देता है आपको ये जीवन दान देने के लिए, कि लोगों के घर में कुछ पैसा आएगा तो घर चलेगा, घर चलेगा तो बाजार चलेगा, और बाजार चलेगा तो ये देश चलेगा जी। और ये सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। आप नरेगा में आपने तुरंत कहा कि हम पैसे बढ़ाएंगे, तो पैसे बढ़ाने से तो दिन भी तो बढ़ाओ। आपने कहा कि हम 40,000 करोड़ और बढ़ाएंगे, 60 से 40 और बढ़ाया, अब वो 40 को कह दिया आपने, लेकिन दिन नहीं बढ़ाया, तो वो कहाँ जाएंगे फिर? आप जब पैसे बढ़ाने की बात करें तो दिन भी बढ़ाओ, और दिन बढ़ेंगे तो पैसे जरूर, उसका कोई मतलब होगा जी। बहुत शुक्रिया शंकर सिंह जी हमसे बात करने के लिए। मनरेगा एक बहुत ही गंभीर कदम था, एक बहुत महत्वपूर्ण कानून था, जिसके तहत लोगों के रोजगार की गारंटी आज भी 100 दिन कम से कम है, जिसे 200 दिन बढ़ाने की मांग मजदूर संगठन, किसान संगठन कर रहे हैं।